बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। नाज़रीन, मैं इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की इमारत के बिल्कुल बाहर मौजूद हूँ। अब से कुछ देर पहले इस्लामाबाद के जो ट्रिब्यूनल है, इस्लामाबाद की कौमी असम्बली के 3 हलकों के लिए बनाया गया, उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उसकी तब्दीली से मुतालिक मुस्लिम लीग नून की दरखास्तों को मंजूर कर लिया है और महफूज शुदा फैसला जो है वो सुना दिया है। और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर जज हैं, जो कि इन तीनों इस्लामाबाद की कौमी असम्बली के हलकों की तहकीकात कर रहे थे बतौर ट्रिब्यूनल जज, उनको जो है वो तब्दील करने की मंजूरी दे दी गई है। और अब आगे क्या होगा, तहरीक इंसाफ का लाहे अमल क्या है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किस किस्म की कह सकते हैं कि जो जानिबदारी का मुजाहरा किया है, सहूलतकारी का मुजाहरा किया है, और वो सहूलतकारी मुस्लिम लीग नून के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से मुसलसल जारी है। केस की मुकम्मल बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन के साथ और आगे अब क्या होने वाला है और फैसले के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल की गई हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, इस्लामाबाद की कौमी असम्बली के 3 हलके हैं, NA 46, 47, 48। 46 से यानी NA 46 से मुस्लिम लीग नून के अंजुम अकील खान फार्म 47 के ऊपर जीते। फार्म 47 के मुताबिक वो जीते हुए हैं। और PTI ये समझती है कि NA 46 से जो आमिर मुग़ल हैं वो फार्म 45 के ऊपर जीते हुए हैं। NA 46 से फार्म 46 के ऊपर फार्म 47 के ऊपर तारिक फजल चौधरी साहब जीते हुए हैं NA 47 से। और PTI ये समझती है कि NA 47 से फार्म 45 के ऊपर PTI के हिमायत याफ्ता शुएब शाहीन साहब जीते हुए हैं। और NA 48 से नून लीग के राजा खुरम नवाज़ जीते हुए हैं फार्म 47 के ऊपर, और PTI कहती है कि अली बुखारी साहब फार्म 45 के ऊपर जीते हुए हैं। अब मामला ये हुआ कि ये इन तीनों हलकों को ये एजाज़ हासिल है कि सबसे पहले जिन 3 हलकों का नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किया वो ये 3 हलके थे। इतनी जल्दबाजी के अंदर ये नोटिफिकेशन हुआ कि ये नोटिफिकेशन पहले किसी और इदारे की तरफ से जारी करा दिया गया और इलेक्शन कमीशन की तरफ से बाद में जारी किया गया। लेकिन बाद में इस नोटिफिकेशन को लेकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में फ़ुटबॉल का एक मैच चलता रहा। नतायज की जो एक नतायज मुरतब करने का अमल है, RO को डायरेक्शन जारी की गई, रिकाउंटिंग की डायरेक्शन जारी हुई, लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर ने इलेक्शन कमीशन के अहकामात के ऊपर अमल नहीं किया। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से PTI के इन तीनों अरकान ने रजू किया, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन दी, फिर उनकी हिदायत के ऊपर भी अमल दरामद नहीं किया गया। तो इन 3 हलकों के अंदर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फ़ारूक और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दरमियान काफ़ी ज़्यादा कनेक्शन जो है वो रहा। लेकिन जैसे ही इलेक्शन ट्रिब्यूनल बना दिया गया जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की सरबराही में, तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तीनों अरकान ने मुख्तलिफ औकात में दरख्वास्तें दायर की और वहाँ पर दरख्वास्तों के ऊपर बड़ी ज़बरदस्त किस्म की समातें चल रही थी। सीधी सी बात यह है कि जिस तरीके से मैंडेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चुराया गया था, और ये एक ख़याल नहीं बल्कि आप कह सकते हैं कि हमें यकीन था कि किसी भी हलके के अंदर अगर फार्म 45 ओपन करा दिए जाते हैं तो मुस्लिम लीग नून का जो मैंडेट है वो ख़त्म हो जाएगा। मुस्लिम लीग नून ने जिस तरीके से उनको मैंडेट दिलवाया गया है उसकी सारी कहानी जो है वो बिल्कुल उड़क रह जाएगी और ये सारी जो प्लानिंग है वो एक्सपोज होकर रह जाएगी। और जैसे ही इलेक्शन ट्रिब्यूनल की जानिब से, उनका कसूर ये था जस्टिस जहांगीरी साहब का कि जैसे जहांगीरी इनसे फार्म 45 मांगते थे, इनसे जवाब मांगते थे, ये जवाब नहीं देते थे, ये भाग जाते थे, फिर इनको कुछ और वक्त मिलता था, फिर नहीं आते थे, फिर वकील तब्दील कर दिया जाता था, फिर नहीं आते थे, और आखिर में जब आखिरी मौका फराहम कर दिया गया उसके बाद कहानी जो है वो ख़राब होना शुरू हो गई। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी मामला बिगड़ने लगे क्योंकि इलेक्शन कमीशन से मुस्लिम लीग ने फार्म 45 EMS वाले मांगे हुए थे, तो वहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बड़ी तकलीफ थी कि हमें डायरेक्शंस कैसे दे सकते हैं, हमने इनको बनाया है। खैर, कहानी जब देखी कि बिगड़ रही है इलेक्शन कमीशन की भी, मुस्लिम लीग नून की भी, और जो धांधली का एक सारा आप उसे कह सकते हैं जो खेल था, जब वो एक्सपोज होना शुरू हुआ, वो बिगड़ना शुरू हुआ, तो फिर सहारा एक बार फिर इस इमारत यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को लिया गया और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में एक दरख्वास्त दायर करवा दी गई। इस दरख्वास्त के ऊपर 3 मुख्तलिफ दिनों के अंदर समातें हुई, और पहली जो समात थी वो इलेक्शन कमीशन में थी कि क्या दरख्वास्त काबिल समात है या फिर नहीं है। अल्टीमेटली काबिल समात ही होनी थी, वो काबिल समात हो गई। फिर 2 रोज़ तक, जुमरात और जुमा तक, इन दरख्वास्तों के ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने समातें की। अंजुम वकील साहब की दरख्वास्त आई, इसके अलावा जो तारिक फजल चौधरी हैं उनकी दरख्वास्त आई, और फिर राजा खुरम नवाज़ साहब की दरख्वास्तें आई। और तीनों के अंदर दरख्वास्तों में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल जानिबदार है, तासुब
के ऊपर मुजाहरा कर रहा है, जल्दबाजी के अंदर फैसले दिए जा रहे हैं जिसकी वजह से इंसाफ का कत्ल होता हुआ दिखाई दे रहा है और जो इंसाफ के तकाजे हैं वो पूरे नहीं किए जा रहे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि यहाँ पर ट्रायल जो है वो सिविल कोर्ट की बजाय एक हाई कोर्ट के मुताबिक जो है वो चलाया जा रहा है, और जो ट्रिब्यूनल जज हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के तफवीज़ करदा जो इख्तियारात हैं जो कि इलेक्शन एक्ट के अंदर भी मौजूद हैं और सिविल कोर्ट प्रोसीजर को फॉलो करना है, उनके ऊपर अमल नहीं कर रहे, बल्कि एक हाई कोर्ट के जज के तौर पर अपने इख्तियारात इस्तेमाल कर रहे हैं। और फिर उन्होंने कहा कि इसकी दलील ये है कि हाई कोर्ट का जो रजिस्ट्रार है वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल का ही रजिस्ट्रार है। तो एक टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर मेंबर खैबर पख्तूनख्वा ने सवाल किया था, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो दरख्वास्तें हैं इलेक्शन ट्रिब्यूनल के पास वो पहुँची ही नहीं हैं। तो मुस्लिम लीग नून के वकला की तरफ से कहा गया जी बिल्कुल यही मामला है कि दरख्वास्तें बेसिकली पहुँची ही नहीं हैं। तो ये एक ऐसा ग्राउंड था जिसके ऊपर इन तीनों दरख्वास्तों को रद्द किया जा सकता था। फिर ये इल्ज़ाम लगाया गया कि टाइम बाउंड था, बिलखुसूस शुएब शाहीन की दरख्वास्त के ऊपर तारिक फजल चौधरी के वकील की तरफ से एतराज़ किया गया कि वक्त गुजरने के बाद इस दरख्वास्तों को जो है वो एक्सेप्ट किया गया, जबकि कानून बड़ा वाज़ेह है कि 45 दिन के अंदर ही इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन के बाद आपने इलेक्शन ट्रिब्यूनल से जो है वो रुजू करना है। तो एक इशू ये भी सामने लाया गया। फिर ये कहा गया कि बग़ैर नोटिस के कार्रवाई की जा रही है, बग़ैर नोटिस के हमसे चीज़ें मांगी जा रही हैं। और फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी अपना दुखड़ा जो है वो सामने रख दिया और उनसे कुछ चीज़ें मांगना शुरू कर दी कि भाई देखें क्या इलेक्शन कमीशन जिसने ट्रिब्यूनल को बनाया है क्या उससे वो चीज़ें समन कर सकता है। खैर एक तवील किस्म के बहस हुई, दलाइल हुए, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने जुमे को फैसला जो है वो महफूज कर लिया। और अब से कुछ देर पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये मुख्तसर फैसला सुनाया है, और इस फैसले के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने जो मुस्लिम लीग नून के तीनों अरकान असम्बली हैं, जो वकील खान, तारिक फजल चौधरी और राजा खुर्रम नवाज़, इनकी दरख्वास्तें उन्होंने मंजूर कर ली हैं और उनकी दरख्वास्तों को एक्सेप्ट कर लिया है, और इलेक्शन ट्रिब्यूनल तब्दील करने का हुक्म जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो दे दिया है। अब जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर जज हैं, वो ट्रिब्यूनल जज के तौर पर काम कर रहे थे, उनको अब काम से शायद रोक दिया गया है या फिर उनसे ये तीनों केसेस जो हैं वो मुंतकिल कर दिए गए हैं। और अब इन तीनों केसेस के लिए नए ट्रिब्यूनल का ऐलान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान करेगा। ताहम अब तक की सबसे बड़ी खबर यह है कि जो फार्म 45 की बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तीनों हल्के वापस मिलने का वाज़ेह इम्कान था, वो अब ख़त्म हो चुका है। और हो भी क्यों ना, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये हुक्म आया है। और कैसे मुमकिन है कि इलेक्शन कमीशनर और बिलखसूस चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब के होते हुए ये कैसे मुमकिन है कि मुस्लिम लीग नून के अगेंस्ट कोई फैसला आ जाए, या फिर मुस्लिम लीग नून को कोई नुकसान पहुँच जाए, या फिर मोहतरम कायद नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज़, हमजा शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई हो सके। तो इलेक्शन कमीशन ऐसा तो होने नहीं देगा, और उसका सबूत ये मिल चुका है। और यही एक्सपेक्टेशंस भी थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से। लेकिन सबसे मायूस कन किरदार जहाँ पर मैं समझता हूँ जो हुआ है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से है। क्यों मैं समझ रहा था कि शायद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस साहब हैं वो अपने ब्रदर जज के साथ खड़े होंगे, क्योंकि बेसिकली ये एक हाई कोर्ट के सिटिंग जज की तौहीन की गई है। उनके ऊपर इस संगीन किस्म का, खौफनाक किस्म का, घटिया किस्म का ये इल्ज़ाम लगाया गया कि वो जानिबदारी का मुजाहरा कर रहे हैं। क्या जानिबदारी का मुजाहरा कर रहे हैं कि वो जज साहब आपसे जो फार्म 45 है वो मांगते हैं, वो जज साहब आपसे जवाब मांगते हैं, वो कहते हैं कि आप अपने फार्म 45 लेके हैं जो आप जीते हैं, या फिर वो शवाहिद मांगते हैं जो दरख्वास्त गुजारों ने जमा कराए हैं, वो उनके ऊपर आपसे वो काउंटर आर्गूमेंट मांगते हैं, आप वहाँ पर पेश नहीं होते। तो एक क्या कह सकते हैं कि एक ऐसा किस्म का माहौल है जिसमें आइन ये कहता है, रास्ता देता है कि ट्रिब्यूनल के पास जाएंगे तो आपको वहाँ से रिलीफ मिल सकता है। अब उसी ट्रिब्यूनल से जो रिलीफ जहाँ से मिलना है वो उसी को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उठा के फारिग कर दिया है। और ग्राउंड्स क्या लिए हैं? जानिबदारी है। मतलब कमीशन ने अभी फैसला आना है उसके अंदर क्या लेकर, लेकिन ग्राउंड जो दरख्वास्त गुजारों ने लिए वो यही थे कि जानिबदार हैं, मुतासिब हैं, और क्या है, बाकी सारा टेक्निकल है। खैर कहानी ख़त्म नहीं हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह फैसला किया है कि वो इस फैसले को चैलेंज करेंगे, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऊपर अब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम अरकान को ये एतराज़ कर देना चाहिए कि जनाब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट साहब आप हमारा केस ना सुना करें, क्योंकि मुसलसल आप देख रहे हैं कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुसलसल या इलेक्शन कमीशन से मुतालिक मामलात हों या खान साहब के या PTI की लीडरशिप के केसेस से मुतालिक मामलात हों, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से चीज़ें जो हैं वो डिले की जाती हैं। लोग कहते हैं कि अभी इमरान खान साहब को कुछ केसेस के अंदर रिलीफ भी मिला, वो रिलीफ नहीं है, वो केस ही जब बोगस था तो उसके अंदर खान साहब को जो फंसाया गया उसको अगर वहाँ से निकाला गया तो रिलीफ कहाँ है? वहाँ तो बेसिकली उनके साथ ज़्यादती हुई है। तो अभी PTI इस फैसले को हासिल करेगी और फिर चैलेंज करेगी, लेकिन
बात यह है कि जब तक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो हैं वो इस तरफ बैठे हैं या फिर जब तक उनके पास मामला जाएगा तब तक आपको कोई रिलीफ और कोई इंसाफ नहीं मिलेगा। और अभी तक कहानी वही चल रही है। शायद अब इलेक्शन कमीशन को रिटायर्ड जज को लगाए या फिर ये केसेस पिंडी, रावलपिंडी या लाहौर ट्रांसफ़र कर दे, कोई बईद नहीं है। अभी तहरीरी फैसला आएगा तब कुछ चीज़ें वो सामने आएंगी। ये था आज का व्लॉग। फ़हीम अख्तर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।